करो बेटा, सबसे चीपेस्ट बुक इसी से क्वेश्चंस करो, यही से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट अभी नहीं, बहुत बार मैंने बोला है कि भाई टेक्स्ट बुक पहले करो, वो भी स्टेट बोर्ड का। ये करोगे तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से स्कोर होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की गरज नहीं स्टेट बोर्ड के लिए, ये जेडब्ल्यू के एग्जाम नहीं ना सीईटी के, ओनली प्लेन बोर्ड का पेपर है, तो इसलिए प्लीज इस टेक्स्ट बुक को छोड़ के दूसरा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की गरज नहीं है। और पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक अलग से, वहां से भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि सर ये पढ़ लिया तो हो जाता, ठीक है, ऐसा नहीं, पार्ट 2 भी थोड़ा पर पढ़ना पड़ेगा, बट पार्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते आगे, मैं आपको पेज नंबर के साथ बताऊंगा या फिर क्वेश्चन। तो मैं पहला चैप्टर नहीं बता रहा, पहला चैप्टर आपको पता है, उसमें क्या क्या करना है आपको। पहले चैप्टर में लॉजिक में क्या क्या करना है पता है ना बेटा आपको, टॉटोलॉजी, फैलेसी और कॉन्टिजेंसी, ये 3 टॉपिक वाले क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देख लेना, ओके। बस ट्रूथ टेबल आपको बना लेना है, वो ट्रूथ टेबल बना लिया तो चल जाता। दूसरा टॉपिक है बेटा आपके पास सर्क्यूट, सर्क्यूट याद है ना बेटा, सीरीज और पैरेलल, ये 2 टॉपिक पे क्वेश्चन कर लो बेटा, कंपलसरी आ सकते हैं इसमें से, ओके। तो दूसरा जो है बेटा, थर्ड जो टॉपिक है वो है बेटा लॉजिकली इक्विवेलेंस, ओके। मैं आपको पेज नंबर भी लिख के देता हूं यहाँ पे, प्लीज आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा तो देख लेना, मैं टेक्स्ट बुक वाइज बताता हूं, ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, देख लो बेटा। पेज नंबर आप निकाल सकते हो, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगी तो आप पेज नंबर निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पेज नंबर देखो बेटा, 21 पेज नंबर, पार्ट 1 में पेज नंबर 21 और बिट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन करना चाहिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता। सर अगर वहां से मिस हुआ तो आपके पास पेज नंबर 20 में भी देख लो बेटा, पेज नंबर 20 में भी लॉजिकली इक्विवेलेंस वाले क्वेश्चन है, प्लीज कृपया करके उस क्वेश्चन को आप रट सकते हो, बिकॉज ऑफ आंसर आपको दे के रहता, बस देख के उसको सॉल्व करना है क्या है, तो इसलिए प्लीज इंपॉर्टेंट है ये। अगर इस बार नहीं आया समझो, ये आता है 100% टॉटोलॉजी, फैलेसी और कॉन्टिजेंसी, वो अगर मिस हुआ तो आपको ये लॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। पेज नंबर 20 पे एग्जाम्पल है 3, तो मुझे लगता है आपको सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल कर लेना है बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो एग्जाम्पल कुछ भी करके आप कर लो, ओके। ये लॉजिक में लॉन्ग आंसर के लिए बस हो जाते, सेक्शन डी के क्वेश्चन के लिए आपको, ओके। इनकेस अगर सेक्शन डी में छोड़ के अगर सेक्शन सी में पूछा जाता है तो लॉजिकली इक्विवेलेंस पूछा जाता है, वो भी LHS इक्वल टू RHS कर सकते, नहीं तो कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है बेटा, पेज नंबर क्या खोल देते बेटा, पेज नंबर 17 निकालो, पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17 निकालो, वहां पे क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल क्या है बेटा, वहां पे भी 3 है, तो एग्जाम्पल 3 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कर लेना बेटा। वो क्वेश्चन में पढ़ता हूं, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, कंपलसरी करना बेटा, ये क्वेश्चन कंपलसरी आता है सेक्शन सी में, अगर आपको ये वाला मिस हुआ तो यही आता है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। क्लियर बेटा इस चैप्टर में, अदरवाइज आपको दूसरा क्वेश्चन यहां से आने के चांसेस नहीं, ठीक है। चलते मैट्रिसेस पे, कंफ्यूजन बेटा कुछ इसमें लॉन्ग आंसर यही से आता है, एमसीक्यू आपको कुछ भी करके पीछे के जो एमसीक्यू है बेटा 7 से 8 एमसीक्यू है मेरे ख्याल से एग्जांपल में, वो पूरे के पूरे आप रट लिए तो भी चलता, याद रखे तो भी चलता, आप क्या करते आपकी इच्छा, या फिर सॉल्व किए तो भी चलता, पूरे के पूरे 32 पेज में आपको पूरे 8 या 7 एमसीक्यू है, पूरे के पूरे कर लो, वहीं से एक एमसीक्यू आपको आता है, ओके। अगर एमसीक्यू कहां से आता सर बोले तो नेगेशन रूल वाला एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना, वही क्वेश्चन आपको वहां से आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बस स्पीड देख लेना बेटा फटाफट। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है बेटा अपने पास मैट्रिसेस, ओके, मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 2, ओके। तो मैट्रिसेस में देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर के साथ बताता हूं, क्यों फिर क्वेश्चन नहीं बताए सर, खाली बोलते रहते क्वेश्चन बताते नहीं, कुछ नहीं ऐसा, ठीक है। आप कुछ भी करो बेटा, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल वाला है, वो कर लेना बेटा।
और पेज नंबर 51 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है वो 4th वाला क्वेश्चन करना बेटा। कौन सा बेटा? 4th वाला। पेज नंबर 50 में क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 51 में क्वेश्चन नंबर 4th। ये दोनों क्वेश्चन कंपलसरी करना। ये 100% आपको पेपर में 4 मार्क्स के लिए आते हैं। कितने मार्क्स के लिए बेटा? 4 मार्क्स के लिए। ठीक है। दूसरी बात, अब देखो बेटा, डायरेक्टली अगर मैं देखूंगा तो यहां पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभार आता है, ज्यादा परेशान होने की गरज नहीं, रेयरली आता है। और इनवर्स मेथड बेटा, इनवर्स मेथड देख लो, पेज नंबर 49, 3rd वाला क्वेश्चन देखना बेटा, पेज नंबर 49, उसमें आपको एक इनवर्स मेथड दिख रहा है बेटा। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हो उसको, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है बेटा, वो कर लेना बेटा प्लीज। ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं। और उसके बाद एग्जाम्पल 1 भी कर लो बेटा उसी पेज में, क्योंकि वो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, ये लॉन्ग आंसर के लिए भी है, 2 मार्क्स के लिए भी 2/2 का रहेगा। और उसके बाद सर अगर समझो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, प्लीज अगर कभी पेपर आपका टफ बोलते हैं ना, बहुत नसीब खराब होता हो तो ये बकवास वाला क्वेश्चन आता बेटा। पेज नंबर 44 निकालो बेटा, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3, यही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते। इन केस अगर आपको बोला जाता है कि पेपर टफ है, जो सेक्शन डी का सेकंड क्वेश्चन होता है, यही बकवास क्वेश्चन होता है, जहां पे आपको लगता है कि बहुत टफ पेपर आया, तो नहीं, ऐसा वाला क्वेश्चन ही आ सकता। ओके, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल ही करो बेटा, वहां से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं टिक करके दे रहा हूं आपको, वही क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 हो गए बेटा अभी तक। ओके, अब आगे चलते बेटा, आगे आगे आगे। पेज नंबर मिसलेनियस देखो बेटा, मिसलेनियस में पेज नंबर 54, एक्स्ट्रा में बता रहा बेटा, ये कभी कभार पूछा जाता। पेज नंबर 54 में क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 19 एक और क्वेश्चन नंबर 13, ये प्लीज कृपया करके दोनों भी कर लेना। ठीक है, बहुत चांसेस रहते ये पेपर आने की। डिड टू डिड कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आता बेटा, नंबर भी चेंज नहीं होता, एज इट इज वही आता। ओके, देख लेना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, पेज नंबर बताता हूं मैं, पेज नंबर 56 में देखो बेटा, यहां पे इन केस अगर 56 में एग्जाम्पल 1 आने के चांसेस रहते, पेज नंबर 56 में एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 याद रख लेना बेटा, कभी कभार पूछा जाता है, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये दोनों भी कर लेना। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, पेज नंबर 56। ओके, अब दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58, वहां पे जो एग्जाम्पल दिया गया बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 पे फोकस करो। ये क्वेश्चन कंपलसरी करना है, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3। ठीक है, चल आगे चलता हूं बेटा। इसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कुछ है बोले तो सीधा पेज नंबर 59 में, पेज नंबर 59 में थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए तो डरो मत बेटा, उसमें मैं आपको टिक करके देता हूं इंपॉर्टेंट कौन से आ सकते हैं ज्यादा। पेज नंबर 59 में वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, 4th वाला वर्ड प्रॉब्लम, कभी कभार इनकेस 2/2 का है, सिंपल से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 60 ले लो बेटा, पेज नंबर 60 में वर्ड प्रॉब्लम तीनों भी कर लो बेटा, 3rd, 4th एंड 5th, ये तीनों में से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इरेजर, 3 नंबर्स और टोटल टीवी और वीसीआर, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता। मैट्रिसेस में इसके सिवा दूसरे क्वेश्चन करने की गरज नहीं। ओके सर, अगर पूछा तो 2/2 में रिडक्शन मेथड भी आ सकता है। रिडक्शन मैंने आपको लिख के दिया, 2/2 वाला भी कर लो, 3/3 वाला भी कर लो। ओके, तो सर इसमें ज्यादा चांसेस कौन से क्वेश्चन के रहते हैं? ओके, और एक क्वेश्चन भूल गया बेटा, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूं। आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन है बेटा, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूफ करना है, ये वाली प्रॉपर्टी आपके मिसलेनियस में मिलेगा बेटा ये क्वेश्चन। ओके, अब इनमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूं, ओके, जिनको लग रहा है कि मेरे को
नहीं हो रहे इतने सारे क्वेश्चन, तो उससे भी मैं कम करता हूं। प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट देख लो क्या करना है। तो मुझे लगता आप लोगों को ये लास्ट टाइम पूछा था, तो इस पे ध्यान दो, एक क्वेश्चन। ओके, दूसरा ये वर्ड प्रॉब्लम में एक इरेजर वाला क्वेश्चन पे ध्यान देना, थर्ड वाला, और ये वाला क्वेश्चन प्लीज कृपया करके आप कर लेना। ओके, उसके बाद सर इनमें से कौन सा करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, पेज नंबर 44 में देखो, पेज नंबर 44 में मुझे लगता रिडक्शन मेथड है, 59 या 54 में रिडक्शन मेथड में, ये 58, ये 2 पेज में 2 क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है ये 2 क्वेश्चन भी कर लेने हैं आपको अच्छे से। ओके, और बाकी कोई गरज नहीं बेटा। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने स्टार लगाए उन पे ज्यादा फोकस करो बेटा, बाकी वाले आप मुझे लगता पूरे के पूरे किए तो बहुत फायदा है। मैट्रिक्स कोई बड़ा चैप्टर नहीं, एकदम छोटा सा है, बट इतने तो 100% कर लो, बहुत चांसेस है बेटा यहां से आने के। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा ट्रिग्नोमेट्री। छह से 7 क्वेश्चन हो गए, ज्यादा भी नहीं हुए मैट्रिसेस में, उतने ही करने। सर ऐसे कैसे, आपको नहीं लगता उतने 100% वही आते बेटा। प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं आपको बोल रहा ना, महाराष्ट्र बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस है आपको जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा वैसे वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट और ज्यादा बताऊंगा प्लीज, बट जितने मैं बोले उतने करो। आपको अगर थोड़ा सा ज्यादा स्कोर करना है, ओके, नहीं सर मुझे 65 to 70 चलता बोले तो और इंपॉर्टेंट बताता, बट आप प्लीज इतने तो पहले कर लो। जिनके पास जितना अभी 1 महीना टाइम है, 1 महीना पहले बोले तो मैं ज्यादा क्वेश्चन बताता हूं, और थोड़ा टाइम कम होते तो और कम क्वेश्चन कर देता, जहां पे आपको इजी वे से फटाफट हो जाते। तो मुझे लगता है ये पूरे के पूरे कर लो बेटा, रिक्वेस्ट है। ओके, चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं। मुझे लगता है एमसीक्यू पूरे करने चाहिए। ओके, एमसीक्यू में भी बताता हूं, 61 पेज में है एमसीक्यू और 62 में है, उसमें भी एमसीक्यू में भी बताता हूं, पूरे किए तो फायदा है, नहीं तो भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी है वो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पेज में एमसीक्यू 1 अच्छे से कर लो, एमसीक्यू 1, और पेज नंबर 62 में एमसीक्यू नंबर 5 और एमसीक्यू नंबर 8 और एमसीक्यू नंबर 11, ये कर लेना बेटा, इन केस अगर आपको लगता है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलता बेटा ट्रिग्नोमेट्री पे। चलो बेटा, आपको तो पता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें इनवर्स भी कंबाइंड है बेटा, पूरे के बता देता हूं। इसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो सकते, ज्यादा मतलब 10-15 के ऊपर नहीं जाएंगे, 10-12 ही रहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको बेटा प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन दोनों भी करनी चाहिए बेटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रिंसिपल वैल्यू और सेकंड वाला जनरल सॉल्यूशन, ये दोनों भी अच्छे से कर लो बेटा। ये टॉपिक पहले क्लियर कर लो, फिर आपको वहां से क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, चल अब चलते बेटा शुरुआत। तो सर अगर हम फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में देखो बेटा, मैं मोस्ट बताता हूं, पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 में एग्जाम्पल 6, ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता बेटा। ओके, और पेज नंबर 74 में एग्जाम्पल 9, ये भी कर लो बेटा, ये भी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम्पल 10। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट भी बताता है तीनों में से कौन सा चांसेस आ सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना बस है बेटा, इससे ज्यादा करने की कोई गरज नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट पेज नंबर 76 में आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 दोनों भी करनी चाहिए बेटा। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 दोनों भी करनी चाहिए। ओके, एग्जाम्पल 1 लास्ट ईयर पूछा था, इस बार एग्जाम्पल 2 पूछ सकता है, तो प्लीज देख लेना। साइन रूल का थ्योरम भी है बेटा 77 में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कर लो। और पेज नंबर 79 में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 बेटा, एग्जाम्पल 2 पे ज्यादा ध्यान देना। ओके, और पेज नंबर 80, मैं बोला था इसमें क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रहेंगे, डरना नहीं, वो पूरे के पूरे कर लेना, आपको ज्यादा टाइम लगेगा, घंटे में पूरा खत्म हो जाता। एग्जाम्पल देख लो बेटा कौन सा है, 7th एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, 7th एग्जाम्पल। और सीधा चलते बेटा आगे, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 में देखो बेटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 पूरा कर लो, एक ही क्वेश्चन है उसमें। पेज नंबर 88 में ही क्वेश्चन नंबर 7th
8th और क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ओके, बस हो जाते बेटा, ये 4 और 5 अच्छे से देख लेना, ठीक है। मुझे लगता है इसमें 12 के 12 करनी चाहिए, बट मैंने इंपॉर्टेंट दिए इतने कर लो बेटा, यही से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, कॉट ए कॉट भी मैंने बता दिया, 7th वाला, 8th वाला भी बता दिया, और सीधी सी बात 9th वाला तो सादा है, आ जाता है, उसलिए करने की गरज नहीं उसको। ओके, पेज नंबर 88 के क्वेश्चन है बेटा। अब सीधा चलते बेटा आगे, पेज नंबर देख लो बेटा, पेज नंबर के साथ बता रहा हूँ, डरने की गरज नहीं, वही क्वेश्चन ज़्यादा कर लेना, वही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो पेज नंबर देखो बेटा, यहाँ पे पेज नंबर 103 में क्वेश्चन नंबर 3rd बिट में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 6th, 7th और 8th ये पूरे कर लेना बेटा, ठीक है। आगे चलते 8th, और आपको मिसलेनियस को भी थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, यहाँ पे मिसलेनियस के भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। पेज नंबर देख लो बेटा, यहाँ पे पेज नंबर 110 में क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा इसमें से, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है इसका। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, और उसके बाद सीधा अगर अपन देखते हो तो क्वेश्चन नंबर, बस हो जाता बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, बस हो जाएंगे, ज़्यादा करने की गरज नहीं, ठीक है। एमसीक्यू पूरे के पूरे कर लो बेटा, मेरे ख्याल से 16 या 17 एमसीक्यू है, वो ज़्यादा कर लेना, 100% उसमें से क्वेश्चन रिपीट होता, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, जिसमें 3 एक्सरसाइज है, इतने से क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है, मैंने इंपॉर्टेंट वाले आपको बता दिए। 100% यही से क्वेश्चन आते बेटा, मुझे लगता है ज़्यादा होंगे क्वेश्चन थोड़े, बट क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपको पूरे ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लेना बेटा। क्लियर बेटा एवरीवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा पूरे के पूरे कर लो, ठीक है। चलता हूं आगे बेटा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरम अच्छे से कर लो बेटा, वो तो पक्का ही है, ठीक है। अगर सर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बाद जो दूसरा है वेक्टर और लाइन प्लेन, ओके, पूरे के पूरे देख लो बेटा, एक बार पूरे बता देता हूं। नेक्स्ट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखो बेटा, चैप्टर नंबर 4, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पूरा ही बता रहा आपको, ध्यान से देख लेना बेटा, टेक्स्ट बुक के साथ बता रहा हूं, ओके। होमोजीनियस आपको पता है, उसके बाद एक्यूट एंगल भी पता है, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाला है पेज नंबर 120 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9th, क्वेश्चन 8 और 9th ये कंपलसरी करना। उसके बाद पेज नंबर 124 में क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये अगर थ्योरम मिस हुए तो ये क्वेश्चंस आते, नहीं तो नहीं आता कुछ भी, ओके। उसके बाद पेज नंबर 127, अगर इनकेस थ्योरम मिस हुए तो ये क्वेश्चन आ सकते, नहीं तो कोई गरज नहीं, वो पढ़ लिए तो भी हो जाता। पेज नंबर 127 में एग्जाम्पल 4 कर लेना बेटा, और पेज नंबर 128 में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 इस पे ध्यान रखना बेटा, और क्वेश्चन नंबर 9th, 8th और 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, ओके, पेज नंबर 128 में, ओके। और पेज नंबर 126 में एग्जाम्पल कर लो बेटा, सेम इसी मॉडल का है, एग्जाम्पल नंबर 3,
ओके, ये कब करना है बेटा, जब आपके थ्योरम मिस हुए तो ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। और आगे अगर आप 2 मार्क्स के लिए वगैरह देखेंगे तो जॉइंट इक्वेशन वगैरह है बेटा, परपेंडिकुलर वाला देख लो, जॉइंट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, के वैल्यू, ओके। अदरवाइज पेज नंबर 119 में से क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 119 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, वो फोर्थ क्वेश्चन के पूरे तीनों भी सब क्वेश्चन कर लेना, ओके। पेयर ऑफ स्टेटमेंट में इतना बस है बेटा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम है, वो है एक्यूट एंगल और होमोजीनियस, वो होने के बाद ही इनको करना है, ठीक है। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, ओके। चल आगे चलते बेटा, वेक्टर पे देख लेना बेटा, लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट, बुक के बाहर के क्वेश्चन नहीं आते बेटा, डरो मत, बुक के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, बुक के बाहर का क्वेश्चन आता ही नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। चल आगे चलते हैं। वेक्टर चैप्टर नंबर 5, इसमें देखो बेटा, सबसे पहले पेज नंबर डायरेक्टली निकालो बेटा, पेज नंबर 147 में एग्जाम्पल 5, और उसके बाद 147 के बाद पेज नंबर 147 बेटा, ठीक है। उसके बाद सीधा अगर आप देखते हो तो पेज नंबर 151 में एग्जाम्पल 16, और पेज नंबर 150 में एग्जाम्पल नंबर 15। पेज नंबर 152 पकड़ लो बेटा, 152 में क्वेश्चन नंबर 13 एंड उसके बाद 12, ये 2 मार्क्स का बेटा 12th क्वेश्चन, और 14th आए तो आता, नहीं तो बहुत कम चांसेस बेटा 14th वाला क्वेश्चन, ओके। इतना ही करो इस बिट में, कोई एक्स्ट्रा करने की गरज नहीं, ठीक है। पेज नंबर 150, एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ पे, पेज नंबर 155, ये भूल ही गए बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका थियरम मिस हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता। एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना, वही क्वेश्चन आता है बेटा 100%, ओके। इनकेस अगर वहाँ से कुछ अगर मिस हो गया तो एग्जाम्पल नंबर 158 में, पेज नंबर 158 में एग्जाम्पल नंबर 10th, ये भी कर लेना, ठीक है। बस है बेटा, इसमें आगे करने की कोई गरज नहीं ज़्यादा। नेक्स्ट पेज नंबर 169 में थोड़े क्वेश्चन 2-3 एक्स्ट्रा है बेटा। 169 में क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10th, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, ये दोनों भी करना बेटा। ये 3D के क्वेश्चन है, थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे बेटा, टेंशन मत लो, एक एक करो, आपको 1-2 घंटे के अंदर खत्म हो जाता, ठीक है। आगे चलता हूँ बेटा, पेज नंबर 176 में 176 पेज में एग्जाम्पल 12, ओके। एग्जाम्पल 12 पे ध्यान दो बेटा। और पेज नंबर 178 पे क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा,
क्वेश्चन नंबर देख लो बेटा ध्यान से। क्वेश्चन 7, 8, 10 और उसके बाद 14 और 6। ओके, 178 और 179 के क्वेश्चन है बेटा दोनों भी। बस है बेटा, इसमें ज़्यादा डरो मत। और 5 भी कर लो बेटा। ओके, थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि वेटेज ज़्यादा है इसका, उसलिए उसको थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 183 में देख लो बेटा। क्वेश्चन 1, 2, 3 ये तीनों भी कर लेना। और उसके बाद सीधा 4th में पहला वाला क्वेश्चन करो, पेज नंबर आगे वाले 184 में 4th क्वेश्चन में पहला वाला। और उसके बाद 5वां क्वेश्चन, उसके बाद सीधा 7वां क्वेश्चन। बस खत्म। दिस इज योर वेक्टर चैप्टर। इतने ही करो बेटा। क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए, प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, पूरे के पूरे कर लो बेटा। मुझे लगता है फायदा होगा आपको, बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1-1.5 घंटे के अंदर आपका पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते। आपने किए सो क्वेश्चन ही है, बट मुझे लगता है कि रिक्वेस्ट पूरे के पूरे कर लो बेटा। अच्छा रहेगा आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको पेपर में आ सकते हैं, इसके सिवा दूसरे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलो चलते बेटा लाइन प्लेन पे। दूसरा टॉपिक है बेटा लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन लाइन एंड प्लेन 2 मार्क के क्वेश्चन को डरो मत बेटा, एकदम सादे वाले क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 6। ओके, देख लो बेटा। इसमें देखो बेटा, सबसे पहले पेज नंबर 200 नहीं, 1 मिनट। पेज नंबर 198 में 3 एग्जाम्पल है बेटा। एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल 6 और 7। 6 की गरज नहीं, 7 कर लो। और एग्जाम्पल पेज नंबर 199 में एग्जाम्पल कौन सा दिया बेटा आपको? 9th वाला। सर ज़्यादा एग्जाम्पल क्यों दे रहे बेटा? प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एग्जाम्पल ही करो, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते बेटा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा चल, कोई गरज नहीं, आगे चलते हैं। पेज नंबर 202, पेज नंबर 202 में देख लो बेटा। एग्जाम्पल 13। ओके, और उसके बाद एग्जाम्पल 4th वाला पेज नंबर 204 पे एग्जाम्पल 15 पे ध्यान रखना बेटा, 15 भी अच्छे से कर लेना, आता है। ठीक है, और सीधा पेज नंबर 207 पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये दोनों पे ध्यान रखो। और क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज से 3 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरा दोस्त है बेटा प्लेन। ओके, प्लेन में देखो बेटा, प्लेन में पेज नंबर 212 में एग्जाम्पल नंबर 5। उसके बाद पेज नंबर 214 एग्जाम्पल नंबर 8।
ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 पे ध्यान रखो और सीधा चलो बेटा आगे, पेज नंबर 217, एग्जाम्पल नंबर 12। क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा करो बेटा, एग्जाम्पल के सिवा दूसरा क्वेश्चन नहीं आते, 100% वही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ओके, और पेज नंबर 219, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, एक्सरसाइज में सेम मॉडल का रहता है, बट मुझे लगता है कि सबसे पहले इसको करना चाहिए, फिर एग्जाम्पल करनी, एक्सरसाइज करने की गरज नहीं, ऑटोमेटिक आपका आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 220 पे देख लो बेटा, एग्जाम्पल 15 एक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल में नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर इसी में बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाकी फिनिश। ओके, इसके साथ साथ एलपीपी भी बता देता हूँ, एलपीपी में देख लो बेटा। मुझे लगता है एलपीपी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एलपीपी में एक्सरसाइज सेकंड करना चाहिए और एक्सरसाइज फोर्थ करना चाहिए, बाकी कोई एक्सरसाइज की गरज नहीं। ठीक है, आखिरी वाला एक्सरसाइज, आखिरी वाला तो मेरा मैक्सिमम मिनिमा, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 2, 7.4 और चैप्टर नंबर 7 है बेटा, उसी लिए एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 4 कर लो अच्छे से, यही से क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, 2 से आता नहीं तो 4 से आता। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले करके कोई मतलब नहीं, वर्ड प्रॉब्लम मतलब फॉर्मुलेशन में लिखना है। कभी कभार अगर एमसी पीछे से गलती से आता है तो डरो मत, पहले वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद आप उसको डिटेल में इक्वेशन बना के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो कर लेना, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। यही 11 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, एग्जाम्पल पकड़ के। ओके, इतना ही करो बेटा, पार्ट 1 अगर आप इतना करते हो तो आप जीत गए, मतलब 100% आपका स्कोर पार्ट 1 का पूरा निकल जाता। अब वो 65 to 70 के ऊपर आता, क्योंकि पार्ट 2 के मैंने 2 चैप्टर बताए नहीं, पार्ट 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐसे ही बताऊंगा। पहले पार्ट 1 का देखते हैं कि पार्ट 1 के कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, तो पहले पार्ट 1 के पूरे क्वेश्चंस कर लो, आपको 100% फायदा होगा। ठीक है, मैं बोला ना 100% फायदा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि आपको फंसाने की गरज नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे परेशान हैं उनको बहुत सपोर्ट होगा इससे। ठीक है, टॉपर तो ऐसे ही कर लेता बेटा, टॉपर का कोई टेंशन नहीं, जो वीक बच्चे जिनको क्या करना समझ में नहीं आ रहा, मैं उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। क्योंकि सर आप कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे कैसे आ सकते भाई, 100% आते, मैं बोल रहा ना, क्योंकि मुझे बच्चों को धोखा नहीं देना है, क्योंकि जो बच्चे वीक है उनको बहुत फायदा होगा, उसीलिए बता रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा टॉपर बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो वीक स्टूडेंट है उनको समझ रहा नहीं क्या करना है, जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए मैंने क्वेश्चंस बताए, यही क्वेश्चंस पढ़ लो और उसको एक टेक्स्ट बुक एक नोटबुक ले लो, एक नोटबुक पे आराम से एक क्वेश्चन करके उसको रिवीजन टाइप रख लो, कभी भी उसको एक बार जब भी आपको टाइम मिलता है तब उसको रिवाइज करते रहो, प्लीज रिक्वेस्ट है। बट ये पूरे के पूरे क्वेश्चन एक जो बुक है उसमें लिख लो, आराम से सॉल्व कर लो पूरे के पूरे, रिवीजन के लिए वही क्वेश्चंस कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट। ओके, चलो, थैंक यू।